हे फ्रेंड्स, मंकिता डिजाइनर आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमारा फ्रंट भी पैक रहेगा और बैक साइड का भी पैक रहेगा। तो उसमें हमें शोल्डर कितना माइनस करना है वो मैं आज आपको सिखाऊंगी। तो आप लोग पूरा वीडियो देखें, तभी आपको पूरा वीडियो समझ आएगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सपोर्ट करे प्लीज, 1 के सब्सक्राइबर कर दो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करे। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पर हमें ब्लाउज बनाने से पहले हमें यहाँ पर मेजरमेंट ले लेना है। तो हमारा ये बैक पैक और फ्रंट भी पैक रहेगा। तो हमें लेंथ लेनी है 14 इंच। फिर रेडी शोल्डर है मेरा 3 इंच का और फुल शोल्डर है 13.5 और चेस्ट है 32 और वेस्ट है 26 और शोल्डर टू अपेक्स है 9 इंच और अपेक्स टू अपेक्स है हमारा 8.5 इंच और फ्रंट डीप है 2 इंच फ्रंट पैक। यहाँ पर है 2 इंच का और बैक पैक रहेगा यहाँ पर 4 इंच का। तो इतना हमारा कंप्लीट होने के बाद हमें यहाँ पर हमारा कपड़ा छोटा बड़ा है, इसलिए हमें यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। फिर हमें यहाँ पर फुल शोल्डर लेना है। तो फुल शोल्डर हमारा कितना है 13.5, उसका हमें हाफ करना है। तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा 6.75। तो हमें 6.75 इंच पर मार्क करना है। तो ये हमारा यहाँ पर आएगा। अब हमने जो यहाँ पर मार्क किया है वहां से हमें नीचे जाना है 1 इंच। तो यहाँ पर हमें 1 इंच डाउन किया है और यहाँ से हमें लेना है 2.5 इंच। तो 2.5 इंच वाली लाइन को हमें 1 इंच डाउन किया है, वहां पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। अब हमें यहाँ पर लेंथ लेनी है। तो मेरी यहाँ पर लेंथ है 14 इंच। तो मैं यहाँ पर 15 इंच पर मैं मार्क करूंगी। फिर यहाँ से भी हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। अब हमें यहाँ पर कुछ भी, क्योंकि हमारा ये पैक नेक है, तो यहाँ पर हमें आर्म होल के लिए मार्क करना है। तो चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस यहाँ पर हमें 1 इंच करना है, क्योंकि हमारा ये पैक नेक है इसलिए। तो हमारी चेस्ट कितनी है यहाँ पर, उसमें हमने 1 डिवाइड 6 किया है, फिर उसमें हमें 1 इंच प्लस किया है। तो हमें यहाँ पर मिलेगा 6 and 3 लाइन। तो हमें यहाँ पर मार्क कर देना है। अब यहाँ से भी हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। अब हमें यहाँ से हमारा जितना भी शोल्डर है वहां से हमें यहाँ से 1 इंच डाउन जाना है। तो यहाँ पर हमें 6.75 इंच का हमारा शोल्डर है। तो हमें यहाँ पर 1 इंच माइनस कर देना है। तो पहले हमें इस तरीके से सेंटर मार्क निकाल लेना है और यहाँ से हमें 1 इंच डाउन जाना है। तो ये हमारा यहाँ पर आएगा। तो हमारा 1 इंच डाउन जाने से हमारा 5.75 इंच पर हमें मार्क करना है और यहाँ से हमें हाफ इंच बाहर जाना है। यहाँ से हाफ इंच बाहर। तो इस वाली लाइन को हमें यहाँ पर ज्वाइंट करना है। अब हमें यहाँ पर आर्म होल का मार्क करना है। तो यहाँ पर हम 0.75 इंच पर मार्क करेंगे, क्योंकि हमारी चेस्ट 32 है। अगर आपकी 40 से प्लस रहेगी तो आपको यहाँ पर 1 इंच पर मार्क करना है। फिर यहाँ पर हम चेस्ट का चौथा भाग लेंगे। मैंने उसमें 2.5 इंच की लूजिंग ऐड की है। फिर हमें 1.5 इंच का मार्जिन देना है और यहाँ से हमें शेप देना है आर्म होल का।
तो इस तरीके से हमें गोलाई का शेप देना है। तो अब हमें बैक पार्ट में हाफ इंच बाहर की तरफ जाना है और यहाँ पर हमें बैक का आर्म होल ड्रॉ करना है। तो इस तरीके से हम बैक का आर्म होल ड्रॉ कर लिया है। अब हमें यहाँ पर शोल्डर माइनस करना है। अगर आपको यहाँ पर शोल्डर ज्यादा होगा तो आपको यहाँ पर कम माइनस होगा और यहाँ पर आपका, तो यहाँ पर हमारा शोल्डर क्रॉस मार्क है, इसको आप शोल्डर चार्ट भी बोल सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर रेडी शोल्डर है 1.50 से 2 इंच तक का हमें यहाँ पर है और 2 से 2.5 तक से 3 इंच तक का और 3.25 से 3.50 तक का। तो यहाँ पर हमें मार्क करना है 0.75 और इसमें हमें यहाँ पर माइनस करना है 0.50 और यहाँ पर हमें मार्क करना है माइनस करना है 0.25। तो अगर आपको यहाँ पर शोल्डर कम होगा तो आपको यहाँ पर ज्यादा माइनस करना होगा और आपका शोल्डर ज्यादा होगा तो यहाँ पर हमें कम माइनस करना होगा। तो हमारा यहाँ पर 3 इंच का, तो हमें यहाँ पर हाफ इंच शोल्डर माइनस करना है। तो इस वाली लाइन को हमें यहाँ पर मार्क करना है। तो इतना हमारा माइनस हो जाएगा बैक पार्ट में। अब हमारे यहाँ से रेडी शोल्डर कितना है 3 इंच, तो मैं इसमें 1 इंच प्लस करूंगी क्योंकि हमारी दोनों तरफ से सिलाई जाएगी इसलिए। अब हमें यहाँ पर हाफ इंच सिलाई के लिए मार्क करना है। अब हमें जो 2.5 इंच से हमें जो शोल्डर हमने मार्क किया है वहां से हमें इस तरीके के बीच का सेंटर लेना है। फिर हमें यहाँ पर कितना हमारा नेक है उस पर हमें मार्क करना है। अगर आपको ज्यादा ब्रॉड पसंद है तो आप 4 इंच पर भी कर सकते हैं। तो आपको शोल्डर यहाँ पर कम रखना है। अगर आपको 2 इंच या 1.5 तक का ही गला चाहे तो आपको यहाँ पर शोल्डर ज्यादा रखना है। तो मैं यहाँ पर आपको 2 इंच पर मार्क करके दिखाऊंगी। तो इस तरीके से हमारा आएगा बैक में 2 इंच का गला। अब हमें यहाँ से बाहर जाना है क्योंकि हमारी सिलाई यहाँ पर आएगी। अब हमें यहाँ पर कमर का चौथा भाग लेना है 6.5 इंच और 1.5 इंच लेना है मार्जिन के लिए। तो इस वाली लाइन को हमें यहाँ पर ज्वाइंट करना है, इस वाली लाइन को हमें यहाँ पर ज्वाइंट करना है। अगर आपको यहाँ पर ज्यादा ब्रॉडनेस चाहिए तो आपको यहाँ पर शोल्डर कम करना है। अगर आपको इसमें कोई भी डिजाइन ऐड करनी है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर है इस तरीके से बॉक्स बना लेना है हमें। फिर आप यहाँ पर कोई भी डिजाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरीके से मैं यहाँ पर सिंपल सा डिजाइन ड्रॉ कर रही हूँ। तो ये हमारा बैक पार्ट कंप्लीट हो चुका है।
तो यहाँ से भी आपको ज़्यादा ब्रॉड चाहिए तो आप 2 इंच तक का शोल्डर यहाँ पर रख सकते हैं। तो यहाँ से भी हमारा ये माइनस हो चुका है, तो हमारा ये भी माइनस हो जाएगा यहाँ से। अब हमें यहाँ पर फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है, तो यहाँ पर भी हम इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहाँ पर हमें फुल शोल्डर का हमें हाफ करना है, तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा 6.7 इंच। हमें 6.7 इंच पर मार्क करना है। तो ये हमारे यहाँ पर आएगा और यहाँ से हमें डाउन जाना है 1 इंच। ये हर साइज के लिए सेम होगा और यहाँ से भी हमें 2.5 इंच पर मार्क करना है, ये भी सेम होगा हर एक ब्लाउज में। तो यहाँ से हमें इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर देना है। फिर हमें यहाँ से लेंथ लेनी है, तो यहाँ से मैं 15 इंच पे मार्क करूँगी और यहाँ से हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। अब हमें यहाँ पर आर्म होल के लिए मार्क करना है, तो चेस्ट डिवाइड 6 प्लस हमें 1 इंच करना है। तो यहाँ पर हमारा आएगा 6 एंड 3 लाइन हमें यहाँ पर मार्क कर दिया है। अब हमें यहाँ पर चेस्ट का चौथा भाग लेना है, उस पर भी मैंने 2.5 की यहाँ पर लूजिंग एड की है और 1.5 ली है मैंने मार्जिन के लिए। अब हम यहाँ पर आर्म होल के लिए मार्क करेंगे, तो टेप को पहले इस तरीके से फोल्ड कर देना है और यहाँ पर हमारा जितना भी शोल्डर है यहाँ से हमें 1 इंच डाउन जाना है, तो यहाँ पर आएगा और यहाँ से हमें हाफ इंच बाहर जाना है। तो यहाँ से हमें इसकी गोलाई कितनी इंच पर करनी है 0.75 इंच पर। तो यहाँ से इस वाली लाइन को हमें यहाँ पर मिलाना है और यहाँ से हम फ्रेंच कर्व की मदद से यहाँ पर शेप देंगे। फिर हमें यहाँ पर भी माइनस करना है, तो वो हमें कितना माइनस करना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर शोल्डर चार्ट में देखना है कि हमें यहाँ पर कितना माइनस करना है। तो हमारे यहाँ पर रेडी शोल्डर कितना है 3, तो हमें यहाँ पर 0.5 इंच माइनस करना है। क्योंकि हमारा 3 इंच का रेडी शोल्डर है, तो हमें यहाँ पर 0.5 इंच पर मार्क करना है। तो इसको हमें यहाँ पर मार्क कर देना है और यहाँ से हमें माइनस करना है, तो इस वाली लाइन को हमें यहाँ पर मार्क जॉइंट करेंगे। तो ये भी हमारा माइनस हो जाएगा यहाँ से। अब हमें हाफ इंच यहाँ पर सिलाई के लिए मार्क करना है। अब हमने जो 2.5 इंच से हमें जो शोल्डर माइनस किया है वहां से हमें सेंटर मार्क लेना है, तो टेप को इस तरीके से फोल्ड करना है और यहाँ पर मार्क कर देना है। फिर हमारा यहाँ पर नेक की लेंथ है, तो मेरी यहाँ पर फ्रंट पार्ट में मैंने यहाँ पर लिया है 2 इंच तक का। तो अब हम यहाँ पर शोल्डर टू अपेक्स है मेरा 9 इंच, तो मैं यहाँ पर 9.5 इंच पर मार्क करूंगी और यहाँ से हमें गले के लिए हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है इस तरीके से। तो हमारा ये जो सिलाई वाली लाइन है वहां से हमारा नेक आएगा, तो यहाँ से हमें इस तरीके से शेप देना है और यहाँ से हमें 0.25 इंच जितना हमें बाहर मार्क करना है क्योंकि हमारी सिलाई यहाँ पर आएगी। अब हमारा अपेक्स टू अपेक्स कितना है यहाँ पर
4.5 तो इसका हाफ होगा 4.25। तो यहाँ पर उसका हमें हाफ लेना है, तो यहाँ पर मैं मार्क करूंगी 3.75 पर। तो यहाँ पर हमें कितना टक्स लेना है, तो हमें यहाँ पर कितना टक्स लेना है 2.5। तो वो हमें कहाँ से मिला, तो हमें पहले हम इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर देना है, फिर हमें देखना है तो हमारा ये 32 है, तो हमारा 2.5 इंच, तो ये हमारे यहाँ पर आएगा, तो हमें यहाँ पर मार्क कर दिया है। अगर आपको 36 से प्लस होगा तो 3 इंच पर मार्क करना है, और 46 होगा तो आपको यहाँ पर 3.5 इंच लेना है यहाँ पर। तो अब हमने इस तरीके से इसको फोल्ड कर देना है, फिर हमें यहाँ से कमर का चौथा भाग लेना है 6.5 इंच, और 1.5 इंच लेना है हमें मार्जिन के लिए। तो इस वाली लाइन को हमें यहाँ पर मिलाना है, और इस वाली लाइन को हमें यहाँ पर मिलाना है। अब हमें आर्म होल में टक्स लेना है, वो कितने इंच का लेना है, तो 28 से 35 तक का हमारा आर्म होल में टक्स आएगा 1.25 इंच का, और 36 से 45 तक का 1.50, और 46 से प्लस होगा तो 1.75। तो हमारा 32 है, तो हमारा 1.25 इंच आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर मार्क कर देना है। अब हमें 1.25 इंच का हाफ करना है, तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, हाफ एंड एक लाइन, तो हमें यहाँ पर मार्क कर देना है। तो इस वाली लाइन को हमें शोल्डर टू अपेक्स के साथ ज्वाइंट करनी है। अब हमें यहाँ से हाफ इंच नीचे से मार्क करना है, तो हमें इस वाली लाइन को हमें यहाँ पर मार्क करना है। तो पहले हम यहाँ पर शोल्डर टू अपेक्स से हम वेस्ट तक का सेंटर मार्क लेंगे। तो यहाँ से हमें टेप को इस तरीके से फोल्ड कर देना है, फिर जो भी हमारा सेंटर आएगा वहां पर हमें मार्क कर देना है, फिर यहाँ से यहाँ तक का हमें सेंटर मार्क लेना है इस तरीके से। फिर शोल्डर टू अपेक्स से हम यहाँ तक का सेंटर मार्क लेना है। तो अब हमें यहाँ से कितना बाहर जाना है, तो यहाँ से हमें बाहर जाना है 0.25, और यहाँ से हमें हाफ इंच जितना बाहर जाना है। तो इस वाली लाइन को हम यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे। तो अगर आपको यहाँ पर शेप देने में दिक्कत आती है तो आप इस फ्रेंच कर्वा की मदद से आप प्रिंसेस कट का शेप आसानी से दे सकते हैं। यहाँ से शेप बिल्कुल अच्छा आया है फ्रेंच कर्व से। फिर इस वाली लाइन हमारी जितनी भी आ रही है, तो इस वाली लाइन भी हमारी उतनी ही आनी चाहिए। तो ये हमारा यहाँ पर मार्क होता है। यहाँ पर हमारा कितना गैप है, हाफ और एक लाइन जितना। तो हमें यहाँ पर मार्क करना है 0.75 जितना हम यहाँ पर मार्क करेंगे, और इस वाली लाइन को हमें यहाँ पर मिलाना है। अब हमें यहाँ से हाफ इंच ऊपर जाना है, और इस वाली लाइन को हमें यहाँ पर मिलाना है। अब हमें शोल्डर टू अपेक्स से हम आर्म होल तक का हमें सेंटर मार्क निकालना है। तो टेप को इस तरीके से फोल्ड कर देना है,
फिर यहाँ से यहाँ तक का हमें सेंटर मार्क लेना है, तो टेप को पहले इस तरीके से फोल्ड कर देना है और यहाँ पर हमें बाहर जाना है 0.25। तो ये हमारा यहाँ पर मार्क हो चुका है। अब हमें यहाँ पर भी इस तरीके से यहाँ पर प्रिंसेस कट का शेप देना है। तो इस फ्रेंच कर्व से अच्छा शेप आता है, आप भी ट्राई कर सकते हैं। अब हमारा यहाँ पर कोई भी पॉइंट बनने नहीं देना है, तो यहाँ पर हमारा जितना भी आ रहा है टक्स, तो दूसरा टक्स भी हमारा उतना ही आना चाहिए। तो ये हमारा यहाँ पर आएगा। तो यहाँ से हमें हाफ इंच नीचे जाना है, फिर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है और यहाँ पर हमें नया आर्म होल बनाना है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर नया आर्म होल बनाना है। अब हमें यहाँ पर कोई भी पॉइंट बनने देना नहीं है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर मार्क कर दिया है। अगर आपको यहाँ पर अच्छी फिनिशिंग चाहिए तो आप यहाँ पर भी टक्स ले सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ से माइनस हो जाएगा और यहाँ से ये भी माइनस हो जाएगा और यहाँ से ये भी माइनस हो जाएगा। अगर आपको यहाँ से इस तरीके से 0.25 जितना हमें गैप रखा है, अगर आप यहाँ पर 1 टक्स की बना सकते हैं तो आप इस तरीके से यहाँ पर कट्स कर सकते हैं इस वाली लाइन को, जो हमने ये माइनस किया है ये वाली। तो अगर आपको इस वीडियो में समझ नहीं है तो आप मुझे कमेंट करके